क्या दिक्कतें आई, क्या चैलेंज आया और उसको ओवरकम कैसे किया? ये एक ब्रांड पे कितना टाइम और कितना इन्वेस्टमेंट लगा, एक रफली अमाउंट और टाइम? हेलो अभिनव जी, वेलकम एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके दो नए ब्रांड्स के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर टू बी हियर। सो अभिनव जी, अपने बारे में बताइए। किस सिटी से हैं, आपका क्या बैकग्राउंड रहा और कब इस ब्रांड को लॉन्च किया आपने जी? सर मैं जयपुर से हूँ। वैसे मेरा बैकग्राउंड हॉस्पिटैलिटी से है, फ्रॉम लास्ट 14 इयर्स। मैं एक होटेलियर हूँ और फूड बिजनेस में मेरा ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। आई मीन होटल के अंदर रेस्टोरेंट है जो कि मैं बिल्कुल भी, सो आई यूज टू थिंक कि फूड बिजनेस एक बहुत ही मुश्किल बिजनेस है, डे टू डे चीजें मैनेज करना। हम्म। सो चांस की बात है। सो लॉकडाउन में ऑब्वियसली हॉस्पिटैलिटी का तो कुछ था ही नहीं। सो इट वाज अ वेरी लॉन्ग थॉट एंड ड्रीम कि मैं सो आई ऑपरेट सम रेस्टोरेंट्स। मैं सोच ही रहा था अप्रैल के अंदर कि ये सारा कुछ होगा, बट सही स्ट्रीम सही लाइन पे नहीं जा रहा था। आई हैड आइडियाज। हम्म। थैंकफुली ब्लेसिंग इन डिसगाइज, आई जस्ट सॉ योर एड। सोचा हम्म। एक बार देखते हैं, जो आपका फर्स्ट सेशन था। सो इट हम्म। हिट राइट ऑन द स्पॉट। जो हम लोग को चाहिए था, इधर उधर का जबरदस्ती का कुछ भी नहीं था। इट वॉज वेरी वेरी फोकस्ड। सो उसको ज्वाइन किया। फर्स्ट डे ही आई थॉट दैट यस दिस सेशन इज फॉर मी। उसके बाद सर स्टार्ट किया, जैसे जैसे आप लोग ने बताया, जैसे जैसे आपका सारा था, तो उस हिसाब से, उस लर्निंग से फाइनली आई वॉज एबल टू लॉन्च। सो कब लॉन्च किया आपने ब्रांड अपना? मैंने दोनों ब्रांड्स जो हैं, एक ब्रांड मैंने लॉन्च किया है 15 सितंबर को और एक लॉन्च किया है 18 सितंबर को। 3 दिन की गैप में दो ब्रांड, विदाउट एनी प्रियर फूड बिजनेस एक्सपीरियंस, राइट? यस सर, नॉट लाइक रनिंग अ किचन और अ रेस्टोरेंट। आई एम श्योर कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ करने जाते हैं तो हमें लगता है कि यार किसी और को हम देखते हैं तो उसके बारे में हमको लगता है कि यार उसकी लाइफ तो आसान है, उसके पास तो सब कुछ होगा। लाइक हमारी लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स हैं। सो आई एम श्योर अभिनव जी, आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम आई होगी जब आप लॉन्च करने गए होंगे। तो क्या जर्नी रही, थोड़ा सा इसके बारे में एक शॉर्ट समरी बताइए। क्या दिक्कतें आई, क्या चैलेंज आया और उसको ओवरकम कैसे किया, ये जानना चाहता हूँ। शायद फैमिली सर की तरफ से, शायद मार्केट की तरफ से, एनीथिंग दैट यू कैन शेयर, या? सर देखिए, ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो आई, जैसे क्योंकि अब आपका एक एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है, जो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम है, वो थोड़ा सा हर्ट हुआ। उसके बाद फिर आपको बहुत ही कैलकुलेटिव होके चलना होता है। देन इतना बड़ा और कॉम्पिटिटिव मार्केट है। सो कौन सा कुजीन लॉन्च करना है, कौन सा नीश पे लॉन्च करना है, इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगलिंग थी। बट एज आई सेड कि क्योंकि आपका जो स्टेप बाय स्टेप में देख रहा था, सो फर्स्ट मैंने 15 दिन सिर्फ रिसर्च पे लगाए कि एक्चुअल में मुझे करना क्या है। उसके बाद स्टाफ ढूंढना कोविड टाइम में वाज एक्चुअली अ वेरी बिग टास्क। बट स्टिल सर किस्मत थी और थोड़ा सा परसिस्टेंस था कि हाँ, अब तो ये स्टार्ट करना है। सो धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए और उसके बाद लाइंस खुलती गई, पता चलता गया कि हम लोग को आगे कैसे करना है। तो सो आपको इसमें थर्ड पार्टीज पे काफी डिपेंड होना पड़ता है। तो हम्म। पैकेजिंग होगी, वो सारी चीजें जो हैं, वो बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे। फिर मेन्यू सेट करना, सर एक एक डिश को 3 3 4 4 बार टेस्ट किया है। उसके बाद जाके फाइनल मेन्यू बना, एंड देन फाइनली वी वर इन अ पोजीशन टू लॉन्च इट। ब्यूटीफुल। आपने बताया 3 3 बार आपने एक एक डिश चेक की, टेस्ट की। तो अब थोड़ा सा अपने डिशेस के बारे में बताइए, अपने ब्रांड्स के बारे में बताइए। क्या ब्रांड है, उनके क्या निश है, क्या टारगेट है, किसको टारगेट कर रहे हैं और क्या खासियत है, आपसे कोई ऑर्डर क्यों करे बेसिकली जी? सो सर मेरा जो है फर्स्ट ब्रांड जो है, उसका नाम ऑलिव कल्चर है। वो जयपुर का पहला ऑथेंटिक लेबनीज कुजीन है। सो नॉर्मली क्या नाइस। होता है कि जब भी आप लेबनीज कुजीन की बात करते हैं, तो आपके पास जो ऑप्शंस आते हैं, वो मेजे प्लेटर आ जाएगा या हमस पीता आ जाएगा। इसके अलावा लोग लेबनीज के बारे में जानते ही नहीं है। सो मैंने जो है इसके अलावा 14 और डिशेज इंट्रोड्यूस करी हैं, जो कि टिपिकली मिडिल ईस्टर्न और मेडिटेरेनियन कुजीन्स है। जयपुर के लिए एक बहुत ही नई चीज है ये। सर जो टारगेट है, वो टारगेट है मेरे एग्जॉटिक फूड लवर्स और ये यंगस्टर्स। सो समवेयर अराउंड 25 to 45।
जो इस कुजीन को समझते हैं। और जो मेरे को इनसे फीडबैक मिल रहा है कि पीपल आर हैप्पी कि जयपुर में ऐसी चीज की जरूरत थी। हमारा जो यूएसपी है सर वो ये है कि नॉर्मली हमस जो है, हमस लोग नॉर्मली एक या दो तरीके से, उन्होंने सुना है, हम लोग 8 तरीके के डिप्स देते हैं। लोगों को मालूम नहीं है कि इतने तरीके की, इतने वाइब्रेंसी है इस कुजीन में। सारा कुछ फ्रॉम ब्रेड्स टू लवाश टू हमस, एवरीथिंग यहाँ हमारी किचन में बिल्कुल फ्रेश बनता है। इसके बाद से हमने पैकेजिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। हमारी एक एक चीज जो है, एक बर्गर है जैसे लेट्स से हमारे पास क्रिस्पी फलाफल बर्गर है विद सिट्रिक मेयो, सो ऑरेंज जेस्ट से बनता है। पहले ये बर्गर बटर पेपर में रैप होता है, वो बटर पेपर ब्रांडेड है, वो पूरा पैक होता है। उसके बाद वो क्लैम शेल में पैक होता है। उसके बाद वो एक कैरी बैग में जाता है, सो फुली प्रोटेक्टेड। यहाँ पर प्रॉपरली स्कैनिंग, प्रॉपरली स्क्रीनिंग, यहाँ पर मैंडेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं मैंने। सारा जो भी मास्क है 2-3 बार दिन में मेरे स्टाफ का टेम्परेचर चेक होता है, प्लस 2 बार ऑक्सीजन लेवल चेक होता है। सो हम लोगों ने इतना ज्यादा इसको स्ट्रिक्ट कर रखा है, तो लोग जो हैं वो ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। वी हैव अ रिस्पॉन्स टू दिस लेवल दैट विद इन अ वीक 8 days बिकॉज ऑफ आवर ब्रांडिंग एंड फेसबुक प्रमोशन, मेरे पास 2 सिटीज से ऑलरेडी लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि यार ये हमारी सिटी में कब आएगा यार। तो सर ये तो है ऑलिव कल्चर। जो सेकंड ब्रांड है दैट इज कॉल्ड शेक्सपियर। शेक्सपियर जो है, शेक्स एज इन शेक्स एंड पेयर एज इन फ्रूट, तो ये बहुत अच्छा कैची नेम हो गया, कैची ब्रांडिंग आ गई है हमारे पास। एंड वी आर गिविंग अ वेरी डिफरेंट ट्विस्ट टू इट, इवन लाइक समबडी इज टेकिंग अ फ्रैपे, क्लासिक फ्रैपे। तो हम जो कॉफी है वो भी हम लोग इतनी एक्सपेंसिव वो यूज कर रहे हैं कि थोड़ी सी बिटर और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर जो कि आपको नॉर्मली फ्रेश कॉफीज में मिलता है। So we are doing a very different thing in the Shakespeare also, sir. I have launched this immunity shots. ये 100 ml के जार्स हैं। वो क्या है कि जैसे उसके अंदर हम लोग क्या दे रहे हैं, करेले का जूस है, घी का जूस है। कॉन्सेप्ट उसके पीछे ये है कि आप नॉर्मली इनसे नरिशमेंट बहुत मिलता है, बट नोबडी कैन हैव 300 ml ऑफ दीज थिंग्स। तो मैंने 100 ml की शॉट्स निकाल दिए कि आप तो सुबह सुबह शॉट मारो और क्लेंस हो जाओ, और यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट बैड टेस्ट ऑफ इट। सो नाउ दिस इज माय सेकंड ब्रांड सर। बहुत ही इंस्पायरिंग है अभिनव जी। और जो लोग जयपुर में है, मतलब मुझे बुरा लग रहा है, मैं जयपुर में क्यों नहीं हूँ ट्राई करना चाहता हूँ जरूर। सो जरूर ट्राई करें। तो अभिनव जी, मुझे ये चीज और जाननी है कि कितना टाइम लगा और कितना इन्वेस्टमेंट लगा, एक रफली एक ब्रांड पे कितना टाइम और कितना इन्वेस्टमेंट लगा, एक रफली अमाउंट और टाइम जानना था। सो सर मैंने 15 जुलाई से मैंने स्टार्ट किया, मतलब रिसर्च और ये सब के बाद मैंने 15 जुलाई से एक्चुअल में एक्शन में आना स्टार्ट किया। सो मैंने ये सारी जो चीजें थी मेरी ये सेट हो गई थी अराउंड एंड ऑफ अगस्त। मेरे को स्टाफ मिल गया था, मेरा मेन्यू तैयार हो गया था एंड एवरीथिंग वाज रेडी। सो थोड़ा सा मेरे को टाइम लग गया बिकॉज मेरी जो पैकेजिंग थी आई वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर कि मैं ऐसे नहीं भेजूंगा, मेरे को प्रॉपर पैकेजिंग चाहिए। अराउंड 14 सितंबर को सारा पैकेजिंग मटेरियल आया एंड द नेक्स्ट डे वी वर रेडी टू लॉन्च। सो मैंने फ्लायर्स डालने ऑलरेडी शुरू कर दिए थे कि कमिंग सून दिस इन दैट। 15 को हम लोग ने लॉन्च कर दिया था। तो अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट मैंने सिर्फ स्टडी करी आपसे, सो दैट वाज प्रॉब्ली 1.5 months, एंड देन जब फाइनली एक्शन में आया, क्योंकि स्टडी करके जब मैं एक्शन में आया तो मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो मेरे को 1-1.5 महीना लगा प्रोक्योरमेंट में। तो टोटल अगर हम पीरियड देखें तो रफली अराउंड 3-3.5। और क्या इन्वेस्टमेंट रहा इसको लॉन्च करने में, एक ब्रांड को लॉन्च करने की बात करें? इन्वेस्टमेंट जो मेरा उसका रहा है, ऑलिव कल्चर का रहा है। ऑलिव कल्चर का मेरा इन्वेस्टमेंट समवेयर अराउंड 4.5 to 5 है। और जो शेक्सपियर है, शेक्सपियर का अराउंड 2, बिकॉज शेक्सपियर में यू जस्ट नीड अ डीप फ्रीजर एंड अ नॉर्मल फ्रिज। सो दिस इज द फिक्स्ड एक्सपेंडिचर सर। बाकी तो रेकरिंग तो है ही, जो ब्रू मास्टर है जो कि वो बना रहे हैं, प्लस अब स्टाफ जो है वो रख लिया है काफी। सो रेकरिंग तो है ही सर, बट ये मेरा फिक्स एक्सपेंसेस था। बहुत जल्दी होगा पूछना, आई नो, बहुत ही रिसेंटली आपने लॉन्च किया है, बट स्टिल कुछ बॉल पार फिगर देंगे, क्या ट्रैक्शन रहा अभी तक, कैसे ऑर्डर्स रहे?
सर ऑर्डर्स का ये है कि मेरे अभी 15 डेज के अंदर एक एवरेज है 3 ऑर्डर्स पर डे का, ओके। एंड दीज आर विदाउट विदाउट द एग्रीगेटर्स। तो दोनों ब्रांड्स की मैं बात करूं तो समवेयर अराउंड 50,000 अभी तक मेरा रेवेन्यू है। ओके। और सो अभी क्योंकि डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, और जो मेरा नेटवर्क है, लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि आप शेयर करें अपने ग्रुप्स में। सो 50,000 ये कितने दिन की बात कर रहे हैं हम लोग? सर अराउंड 15 डेज की। ओके, सो फर्स्ट मंथ 1 लाख आप आराम से टच कर जाओगे या उससे लेट्स ज्यादा? लेट्स या होप सर। यस इट्स गोइंग गुड। आपको मार्केटिंग पे डेफिनेटली और थोड़ा सा एक्टिवली काम करना चाहिए। बाय द वे, मार्केटिंग के लिए आपने क्या किया, स्टार्टिंग कैसे की, किस तरीके से शुरुआत के ऑर्डर्स आए, थोड़ा सा उस सो पर बताइए। सर अभी क्या है, अभी हम लोग फेसबुक एड्स और इंस्टा एड्स जो हैं वो हम लोग ने चला रखा है। मेरे मेनली अभी इनसे ट्रैक्शन नहीं आया है मेरे पास, ऑनेस्टली, हम्म। फेसबुक और इंस्टा से। मेरे हम्म। पास मेनली जो ट्रैक्शन है, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल जो है काफी सपोर्टिंग रहा है, और उन्होंने काफी व्हाट्सएप फॉरवर्ड किए हैं। तो अभी तक मेरे पास जितने ऑर्डर्स आए हैं, 90% ऑर्डर्स जो हैं वो फ्रेंड्स और उनके डिस्टेंट फैमिली के आए हैं। इंस्टा पे बहुत वो मैसेजेस आ रहे हैं, और कोलैबोरेशंस के लिए बहुत आ रहे हैं, प्लस लोग जानना चाह रहे हैं। सो अभी मैं कहीं भी जा रहा हूँ तो पीपल नो कि हाँ यार, कि जयपुर में कुछ लेबनीज कुछ आया है। तो मेरे को लगता है ट्रैक्शन आने में शायद थोड़ा टाइम लगेगा। परफेक्ट। आपके ब्रांड्स के नाम तो बहुत अच्छे हैं, बट किस तरीके से इस कम्युनिटी ने, इस एनवायरनमेंट में आपकी कुछ हेल्प की क्या? तो थोड़ा सा उसके सर ऊपर थोड़ा सा लाइट डालिए बहुत। जी। बाय द वे, जो लोग पहली बार सुन रहे हैं इस लाइव को, मैं बता दूं, कम्युनिटी हमने क्लाउड किचन ओनर्स की कम्युनिटी बना रखी है, जिसमें आज इंडिया के सबसे ज्यादा एक साथ एक जगह पे क्लाउड किचन या तो एस्पिरेंट्स या फूड ट्रेनर्स बेसिकली एक साथ है। जी प्लीज बताइए अभिनव जी, कैसे हेल्प की? क्या है कि जैसे ये जो कम्युनिटी है, एक तो ऑब्वियसली सपोर्टिंग तो है ही बहुत ज्यादा, आपको हम्म। कोई भी क्वेश्चंस के आंसर दे रही है। बट क्या है, अटेंडिंग ऑल द सेशंस, एंड आफ्टर डूइंग दिस, स्पेशली अटेंडिंग द लाइव Q&A सेशंस, उसमें क्या है सर कि अगर यू डोंट फील लॉस्ट, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप पूछना चाहते हो, बट जब आप उस Q&A सेशन में आते हो तो आपको ये पता चलता है कि मैक्सिमम लोगों की यही सारी क्वेरीज हैं। सो इनफैक्ट जब मैं कभी भी आता था, आई यूज टू सी कि वही चीज रिपीट हो रही है जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, चाहे वो आपके मैराथन्स हो, चाहे वो आपके सेशंस हो, और उसमें मेरे को मैक्सिमम टाइम आंसर्स मिल जाते थे। तो आई मेक श्योर कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को कितना भी आ जाए, ये सेशंस नहीं छोड़ने हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग टू लर्न। तो इस कम्युनिटी का फायदा ये हुआ सर कि आई वाज नेवर लेफ्ट अलोन। मैं कभी अकेला नहीं समझा। जैसे होता है कि क्योंकि ये कभी कभार इतना टफ हो जाता है, आप कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हो। इट्स नॉट ऑल स्मूथ सेलिंग, सो यू नीड दैट मेंटरशिप एंड यू नीड दैट एक्सपीरियंस। तो इस कम्युनिटी से वो चीज मुझे मिला है कि आराम से क्वेश्चन पूछते हैं, आराम से उस पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का आंसर मिलता है, तो आप जो है वो क्लियर हो जाते हो, आपको क्लैरिटी बहुत अच्छी मिल जाती है। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। बाकी कॉन्टैक्ट्स तो ऑब्वियसली, कॉन्टैक्ट्स तो काफी काफी ज्यादा। एब्सोल्युटली। यस सो मैं हमेशा कहता हूँ बिजनेस काफी लोनली जर्नी है। जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे ऐसी कोई कम्युनिटी नहीं मिली थी। सो इसलिए आई मेड श्योर कि मेरी यूनिवर्स में, हमने ये जो यूनिवर्स क्रिएट की है, इसमें कोई अकेला फील ना करे, और जी हम सब एक दूसरे के साथ हैं। मार्केटिंग पे थोड़ा सा और वर्क कीजिए। आपने जो ब्रांड बाय द वे बनाया है, बहुत इजीली फ्रेंचाइजेबल ब्रांड बनाया आपने। पहले दिन में लॉन्च करते ही किसको पहले 15 दिन में 3-4 रिक्वेस्ट आती है, 2-3 रिक्वेस्ट आपने बताई ऑलरेडी आ गई। जी सो ये इजीली फ्रेंचाइज होगा। एंड खाना बेच के नहीं, बिजनेस बेच के बड़ा पैसा कमाना है, राइट? ऑलिव कल्चर में आपने बताया बहुत सारे फूड, मुझे भी लेबनीज वैसे बहुत पसंद है, एक्सोटिक फूड का मैं बहुत फैन हूँ। सो कुछ बताइए किस किस टाइप की बात कर रहे हैं आपने? एक तो बताया अलग अलग टाइप के हमस, आई एम श्योर बाबा गनूज वगैरह भी होगा, और क्या क्या चीजें हैं इसमें, कुछ बताइए। जैसे हम लोग टर्किश पीडे दे रहे हैं। सो टर्किश पीडे इज अ फ्लैट ब्रेड जो कि ओट शेप पिज्जा होता है। देन हम लोग 2 टाइप के मानाकीज दे रहे हैं। सो मानाकीज इज अगेन फ्लैट ब्रेड विथ चीज एंड वेजिटेबल्स एंड जातर पाउडर। देन सर हमारा जो बर्गर है, अभी तक का बेस्ट सेलिंग बर्गर है, वो एक सिट्रिक मेयो हम लोग स्पेशल बना रहे हैं, ऑरेंजी फ्लेवर की। सो हम उसको ऑरेंज
नेचुरल ऑरेंज को रिड्यूस करके हम लोग उसकी सॉस बनाते हैं और उसको हमस के साथ मिक्स करके देते हैं। देन हमारे पास सैलेड्स हैं, जैसे ताबले हो गया, फलाफल हो गया। सर हम लोग ने डेजर्ट्स के अंदर हमने लॉन्च किया है एक चीज केक विच इज अ रोज नट चीज केक। तो सर ये जो जीवा है, सो चीज ऑलिव जीवा, सो नाउ जीवा इज लाइक अ फ्लफी पैटी जो कि लेबनान में लोग बहुत ज्यादा खाते हैं। बहुत ही अलग स्टाइल है उसको बनने का, इट्स वेरी वेरी फ्लेकी, और उसमें चीज और वो एकदम मेल्ट हो जाता है माउथ में। तो सर ये सारी चीजें हैं। बाकी फुकेशिया ब्रेड्स हैं, जुकीनी फ्लेवर्ड वो है। सो वेरी लिमिटेड मेन्यू, देयर आर ओनली 12 to 15 डिशेस, इससे ऊपर अभी अवेलेबल नहीं। बट वो जो डिशेज है वो वेरी यूनिक है, काफी ध्यान से क्राफ्ट की हुई है। करना भी नहीं चाहिए, बहुत अच्छा जा रहे हो आपका मेन्यू, बहुत ही सुनकर ही मतलब मुंह में पानी आ रहा है मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जाते जाते मैं चाहता हूं ऐसी 3 लर्निंग्स बताइए जो आपके लिए गेम चेंजर बनी और जिससे आपको सक्सेस मिली और जहां तक भी आप पहुंच पाए वो 3 चीजें जो आपको मे बी कोर्स में सीखने को मिली, हमारे साथ कम्युनिटी में सीखने को मिली, किसी से भी सीखने को मिली, वो 3 चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसने आपके सोचने का ढंग ही चेंज कर दिया। सो फर्स्ट चीज जो थी वो तो जो आपका इंटरनल गेम था, जो माइंडसेट, मतलब अर्ल नाइटिंगेल मैंने आज तक उनका सुना नहीं था, बट मैं लिटरली बता रहा हूँ कि वो मेरे लिए नेक्स्ट टू गॉड बन चुके हैं इसमें। मेरा वो दिन में एक क्या, मैं उसको 4-4 बार सुन लेता हूँ। वो चीज ऐसी है कि आप वो आधा घंटा सुन लो, यू विल नेवर फील डाउन, जो वो आपको एनर्जी मिलती है। सेकेंडली सब परसिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज क्या है कि आप एक चीज के पीछे पड़ गए हो, यू हैव टू डू इट। बिकॉज बीच बीच में ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा यार ये सब बेकार है। मतलब मेरा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हो सकता है कि इतने पैशनेटली इन्वॉल्व ना हो, बट एज अ सेकेंड बिजनेस चॉइस, एज अ सेकेंड करियर चॉइस देख रहे हैं। उनके लिए डीमोटिवेट होना बहुत ईजी है, बिकॉज थोड़े टाइम के बाद उनको लगेगा अरे यार चलो पैंडेमिक अब खत्म होने वाला है, लेट्स गेट बैक टू आवर नॉर्मल वर्क, चलो ठीक है। बट जब एक बार सोच लिया तो सोच लिया। परसिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड थर्ड, पेशेंस, बिकॉज आपको इस चीज में इतना थर्ड पार्टीज पे डिपेंड होना पड़ता है कि आप कुछ भी कर लो, आपकी तरफ से चीजें तैयार होंगी, बट आपको टाइमली डिलीवरीज नहीं मिलेंगी। यू हैव टू प्लान अहेड and still you have to be very very patient. You don't have to lose your cool. Okay, perfect. So टीम का अभी क्या साइज है आपके वैसे? अभी मेरी जो है, so started with 4 people. Right now I have around 8 people. I'm very sure आप बहुत जल्दी हॉल ऑफ फेम क्वालिफाई करेंगे। 2 लाख रुपए रेवेन्यू महीने का जब क्वालिफाई करेंगे तो हम आपका फिर से इंटरव्यू करेंगे और इस बार ज्यादा डिटेल में करेंगे और लंबा करेंगे। हम हॉल ऑफ फेम तब करते हैं जब आप 2 लाख रुपए का रेवेन्यू क्रॉस करते हो महीने का। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अभिनव जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड इतनी सारी इंस्पिरेशनल बातें शेयर करने के लिए। एक बार लाइक शेयर कर देना इसको